वेलकम बैक। तो अपने पास चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के अंदर अपन लोगों ने अभी तक इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो यदि कोई स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो वो इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से सॉलिड स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके पीछे वाली वीडियोस को आप लोग प्लीज एक बार कंप्लीट तरीके से चेक कर देना। ठीक है, तो देखो अपन लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया उसके बारे में आप लोगों को एक बार है ना फटाफट से आप लोगों को रिबैक करवा लेता हूं। तो अपन लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया था वो ये क्या था, स्टार्ट के अंदर अपन लोगों ने बात की थी पदार्थ के बारे में, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। फिर अपन लोगों ने बात की थी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय जो ठोस है ना, उसमें ये अभी जस्ट एग्जाम हुआ था 2020 का। 2020 का जो एग्जाम हुआ था, तो 2020 के एग्जाम के अंदर 2 नंबर का प्रश्न आया था, और 2 नंबर का प्रश्न ये आया था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कोई 2 अंतर लिखो, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से चेक भी कर लेता है ना, मैंने आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर आप लोगों को मैंने लगभग 7 से 8 मैंने आप लोगों को कंपैरिजन बताए थे, और मैंने कहा भी था आप लोगों को कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर है ना यहाँ से प्रश्न पूछते हैं और 7-8 आप लोगों को याद नहीं होंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गिनती के 4-5 आप लोग याद कर दो, 4-5 में से 2-3 तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे। तो 2020 के अंदर प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर, है ना, और एग्जाम में क्या रहता है क्वेश्चंस की क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कोई 2 अंतर लिखो। राइट, तो आप लोगों ने इजीली अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी होता है अपने लिए। अब बात करते हैं अपन लोग इसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा। इसके बाद में अपन लोगों ने आगे का टॉपिक डिस्कस किया था, और अपन लोगों ने बात की थी एकाकोष्ठिका के बारे में और क्रिस्टल जालक के बारे में। वहां से भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अपन लोग जो आज की क्लास डिस्कस करने वाले ना, आज की क्लास के अंदर से मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख के ले लो, आज टॉपिक के अंदर आप लोगों ने स्टार्ट करना 100 कर दो। जब आप लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हो ना, आज की डेट लगा दो और उसके अंदर आप लोग लिख देना, और आप लोग ये तक लिख दो कि ठीक है किस जो सन 2021 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है ना, और उसमें जो प्रश्न आने वाला है ना, वो यहाँ से प्रश्न 100% आएगा। वापस कह रहा हूं मैं, आप लोगों को भरोसा नहीं है, आप लोग डेट लगा दो आज की। ठीक है, और जब टॉपिक स्टार्ट करते हो उसके पहले लिख दो आप लोग है ना कि आज की क्लास से एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न 100% पूछा जाएगा। 100% कह रहा हूं मैं, आएगा मतलब आएगा। तो आप लोगों को एक चीज का पता चल गया होगा कि आज की क्लास को अच्छे से डिस्कस करना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन लोग है ना, जब आप लोगों को पता चल चुका है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अपन लोगों को पूरा मन लगा करके फिजिकली एंड मेंटली कंप्लीटली आप लोगों को 100% तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट रहना है। और आज की क्लास को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो अपन लोग बिना टाइम खराब करते हुए आज की क्लास के अंदर आते हैं। तो अपने पास बात कर रहा हूं मैं, आज अपन लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपन लोग कुछ क्रिस्टल लेंगे अपन लोग। ठीक है, क्रिस्टल व इसकी एक तो अक्षीय दूरियों के बारे में बात करेंगे अपन लोग। अक्षीय दूरियां, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक पुस्तक के अंदर बताया था कि एक तो अपने पास क्या होती है, अक्षीय दूरियां होती है, वो एक होते हैं अपने पास अक्षीय कोण। राइट, ओके, तो एक तो अपने पास क्या होती है, अक्षीय दूरियां होती है, और एक अपने पास क्या होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने पास कि आप लोगों के पास कौन कौन सी जो अपने पास क्रिस्टल है वो हो सकते हैं। यहाँ पर अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, ब्रेवे नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्रिस्टल जालक के बारे में कंप्लीट तरीके से डिस्कशन किया। यदि आप लोगों को कभी, यदि आप लोगों के एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, फिर आप लोगों को कभी पूछ भी लिया जाता है ना कि ब्रेवे जालक की संख्या कितनी होती है टोटल, तो आप लोग क्या कहोगे, कुल ब्रेवे जालक की संख्या होती है अपने पास 14। ठीक है, यानी कि 14। बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। चलो अभी अपन लोग डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि अपना आज का टॉपिक क्या है, और अपन लोग सारी बातें अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले शो करवा रहा हूं। आप लोगों को एक एक बात आप लोगों को पहले अच्छे तरीके से याद करनी है। पहले बात करते हैं क्रिस्टल के बारे में कि क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं ना। ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज पहले क्रिस्टल के नाम कंप्लीट मुंह पे याद करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें सीक्वेंस से अकॉर्डिंग करवाऊंगा। तो अपने पास क्रिस्टल की बात कर ली है ना, तो अपने पास सबसे पहला जो आप लोगों को क्रिस्टल याद रखना है, वो पहला क्रिस्टल है अपने पास गणीय। कौन है अपने पास, गणीय। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नंबर सेकंड, और वो अपने पास है द्विसमलंबाक्ष। दूसरा कौन सा वाला है अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, द्विसमलंबाक्ष। इसके बाद बात करते हैं तीसरा है अपने पास विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष, राइट, ओके। चलो आप लोग प्लीज यहाँ पर फोकस करना, जो द्विसमलंबाक्ष होता है, कभी कभी एग्जाम में आप लोगों के पास चतुष्कोणीय लिखा हुआ आ जाता है, तो आप लोगों को घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां पर भी इसके नाम वगैरह चेंजेस होते हैं ना, मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीके से इंडिकेट
करता रहूंगा हर छोटी चीज में, ठीक है। एक तो क्या घनीय, एक वो अपने पास द्विसम लंबाक्स, एक अपने पास क्या हुआ विषम लंबाक्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग इसका आगे वाला, ठीक है। तो अपने पास इसके बाद में जो आने वाला है उसका नाम अपने पास है षटकोणीय। इसके बाद कौन है अपने पास, यस, तो क्या बोलेंगे अपन लोग षटकोणीय, राइट। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 आता है अपने पास एकंताक्ष। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग नंबर 6 एकंताक्ष के बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है वो अपने पास कौन सा वाला है, वो है त्रिताक्ष। और सबसे लास्ट में जो अपन लोगों को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है त्रिसमन्ताक्ष, ठीक है। तो आप लोगों को प्लीज पहले तो ये जो नाम है वो याद करना है आप लोगों को अच्छे तरीके से कि अपने पास जो यहाँ पर क्रिस्टल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ब्रेविजाला 14 होते हैं, क्योंकि गणित के अंदर भी अपने पास इसके अंदर वापस इसके 3 जो अपने पास है ना ब्रेविजाला आने वाला है वो सारी बातें बताऊंगा ना आप लोगों को, है ना। आप लोग फिलहाल एक बार है ना ये जो नाम है ना 7 वो याद रखें। तो देखो अपने पास कौन कौन से क्रिस्टल हो सकते हैं, तो क्रिस्टल आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, पहला कौन सा होता है गणीय, दूसरा कौन सा है अपने पास द्विसम लंबाक्ष, तीसरा कौन सा है विषम लंबाक्ष, चौथा कौन सा अपने पास षटकोणीय, पांचवा कौन सा है अपने पास एकंताक्ष, इसके बाद नंबर 6 अपने पास कौन है त्रिताक्ष, उसके बाद में कौन है त्रिसमन्ताक्ष। वापस कह रहा हूं मैं, प्लीज मेरे साथ का साथ रिवीजन करो, आप लोग मन में बोलो कि अपन लोग क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलो फटाफट, पहला कौन सा है, यस, आप लोगों का आंसर अपने मन में आना चाहिए। पहला कौन सा है गणीय, दूसरा कौन सा है अपने पास द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष को अपन और क्या कहते हैं, यस, क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे चतुष्कोणीय। इसके बाद कौन है विषम लंबाक्ष, इसके बाद में कौन है षटकोणीय, उसके बाद में कौन है अपने पास एकंताक्ष, उसके बाद में त्रिताक्ष, उसके बाद में त्रिसमन्ताक्ष, ठीक है। तो ये ताक्ष वाले 3 हो गए, ठीक है, एकंताक्ष, त्रिताक्ष और त्रिसमन्ताक्ष, राइट। अपन लोग अक्षीय दूरी के बारे में, तो देखो आप लोगों को मैं बात कंप्लीट तरीके से बता दो। अपने पास घन, घन किसे कहते हैं अपन लोग, ठीक है। घन अपने पास एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों बिल्कुल कैसी होती है, तो क्या बोलेंगे समान होती है। उसी आकृति को अपन लोग क्या कहते हैं घन कहते हैं। और यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो जाए तो मैथ्स के अंदर उस आकृति को कहा जाता है घना। आप लोग प्लीज बेसिक बातों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना, ठीक है। अपने पास बात कर रहा हूं मैं घन के बारे में, और घन की आकृति सब लगभग सब लोगों ने देखा की होगी। ये अपन लोग है ना वो ज्ञान करते हैं ना पासे वाला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एक्स एक्स, वाई एक्स और क्या होती है जेड एक्स, तीनों की तीनों कैसी होती है बिल्कुल समान होती है, ठीक है। तो देखो ये अपने पास क्या होगी पासे वाली आकृति होगी ना सेम कंप्लीट तरीके से। और पासे के अंदर क्या होता है इसके बारे में आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एग्जांपल समझा करो, बातें वैसे समझ में आ जाती है। यहाँ पर घनीय क्रिस्टल है और घन के बारे में सब लोगों को पता है अच्छे से कि घन क्या होता है। उसमें अपने पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 भुजा होती है, तीनों की तीनों भुजा बिल्कुल कैसी होती है, तो क्या बोलेंगे समान होती है। तो यहाँ पे अक्षीय दूरी अपने पास 3 है, तो कौन कौन सी है a बराबर b बराबर c, यानी कि इसकी अक्षीय दूरी का मान अपने पास क्या आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग a बराबर b बराबर c। कितनी सिंपल बात है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं द्विसम लंबाक्ष। पहले अक्षीय दूरियों को खत्म करता हूं मैं, अपन लोग पहले 3 के बारे में बात करेंगे, घनीय, द्विसम लंबाक्ष और क्या बात करेंगे विषम लंबाक्ष के बारे में, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, इसमें घनीय के अंदर a बराबर b बराबर c आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है द्विसम। वापस मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि बेटा शब्दों को समझो, शब्दों को समझो। तो देखो यहाँ पे अपने पास पहला वर्ड क्या आया द्वि, और द्वि का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे दो। इसके बाद वर्ड कौन सा आ रहा है सम, और सम का मतलब क्या होता है समान, यानी कि अपने पास सीधे अपन लोग इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे द्विसम, यानी कि दो समान है। यानी शब्द तो खुद कह रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाह रहा है वो कि यहाँ पर जो अपने पास 3 भुजाएं है ना a b और c, उसमें से जो 2 दूरियां है, 2 दूरियां कैसी है बिल्कुल समान है। यानी कि अपने पास स्टार्ट के 2 समझ लो आप लोग a बराबर b, ठीक है, लेकिन तीसरी बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे नॉट इक्वल्स टू c, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या हो गया द्विसम, यानी 2 समान है, यानी a और b तो कैसे हो गई बराबर, तो a इक्वल्स टू b और नॉट इक्वल्स टू c। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आगे वर्ड आ गया विषम लंबाक्ष, यानी कि यहाँ पर बात आ रही है विषम के बारे में, यानी कोई भुजा समान नहीं है, तो क्या बोलेंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट की पहले 3 बातों को समझो। वर्ड आ रहा है घनीय, मतलब घन की तीनों भुजाएं समान होती है, तो a बराबर b बराबर c, ठीक है। इसके बाद द्विसम लंबाक्ष में क्या बोलेंगे अपन a इक्वल्स टू b, और 2 समान है तो a बराबर b और c बराबर नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं विषम लंबाक्ष के बारे में, तो विषम लंबाक्ष शब्द खुद क्या कह रहा है कि सारी भुजाएं असमान है, तो a नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c। बातें समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, चलो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग इसके अक्षय कोणों के बारे में, ठीक है। तो आप लोग चेक करें अक्षय कोण के बारे में क्या समझना है। तो आप लोगों को देखो मैं कह रहा हूं सुन लें,
गणीय द्विसमलंबाक्स और विषम वो लंबाक्स। सब में वर्ड आ रहा है लंब वाला, सब में क्या आ रहा है लंब वाला शब्द। वापस कह रहा हूं मैं, प्लीज मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि बेटा मैं आप लोगों को शब्द समझाऊंगा, शब्दों के अंदर कौन कौन से गैम होते हैं वो बातें समझाऊंगा मैं आप लोगों को। गण का मतलब क्या होता है अपने पास, ठीक है, कि अपने पास क्या होता है वर्ग होता है, वर्ग के ऊपर वर्ग रखो, उसके ऊपर और वर्ग रखो और रखो वर्ग, यानी कि इस प्रकार से अपने पास क्या होती है कि यदि अपने पास सारी भुजाएं समान होती है तो अपने पास क्या बन जाता है, वहां पर गण बन जाता है। और गण के अंदर गण बना है वर्ग से, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और यदि गण बना है वर्ग से तो वर्ग के अंदर क्या होता है कि सभी के सभी कोण कैसे होते हैं 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो गण के अंदर अपने पास क्या होता है कि चाहे एंगल अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, तीनों कोण कैसे होते हैं तो क्या बोलेंगे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी गण के बारे में। लेकिन यहां पर क्या वर्ड आ रहा है लंब, यहां पर भी क्या शब्द आ रहा है लंब। और लंब आते ही आप लोगों के पास है ना दिमाग के अंदर आप लोगों के पास ये बात बिल्कुल फिट कर दोगे ना, लंब वाला वर्ड आ गया मतलब 90 डिग्री, लंब वाला शब्द आ गया मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहां पर आ गया लंब, यहां पर भी बना गया लंब। और लंब का मतलब कोण 90 डिग्री का होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है बेटा। कुल बातें पढ़नी अपन लोगों को सात बातों में से अपन लोगों ने 3 बातें समझ ली। वापस समझो इनको, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और चीजों को समझना नहीं बेटा, पढ़ना नहीं है, चीजों को याद करना है, ठीक है। और मेरा तो रूल है ये, क्लास में यदि स्टूडेंट आ गया तो एक ही काम के ऊपर फोकस करना है, न तो समझना है न पढ़ना है, एक ही काम पर फोकस करना है, याद करना है, मतलब याद करना है, ठीक है। ओके, तो चलो आप लोग क्या फोकस करें। गण के अंदर आप लोगों को स्टार्ट के अंदर a बराबर b बराबर c, यदि वो अपने पास द्विसम है तो a बराबर b और अपने पास क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू c। विषम लंबाक्स के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास a बराबर नहीं है b बराबर नहीं है c। अब आप लोग चेक करें अक्षय कोण के बारे में। तो अक्षय कोण में अपने पास क्या होगा, घन है तो तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री के। यहाँ पर वर्ड आ गया अपने पास लंब, लंब आती आप लोगों के वो माइंड में बात बिल्कुल आगे फैक्ट 90 डिग्री, सारे के सारे कैसे हो गए 90 डिग्री हो गए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, आप लोग प्लीज इस हटकोने वाले के ऊपर स्टार लगा दें। स्टार हम लोगों ने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम सीक्वेंस से याद करना है आप लोगों को, गणीय द्विसम लंबाक्स, विषम लंबाक्स, षटकोणीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष और त्रिसमंताक्ष। वापस कह रहा हूं मैं, मुंह पे याद करना है, ठीक है। तो कैसे देखो आप लोग है ना, गणीय द्विसम लंबाक्स, विषम लंबाक्स, षटकोणीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष और त्रिसमंताक्ष, ठीक है। तो बात करते हैं अपन लोग षटकोणीय के बारे में। तो आप लोग चेक करेंगे होगा, पहले अपन लोगों के पास दोनों समान थे, बीच में 2 बराबर आए, फिर क्या हुआ 1 बराबर आया, ठीक है। उसके बाद में दोनों बराबर नहीं है, तो पहले जो ऊपर से आया नीचे तो इधर से वापस इधर से वापस। तो आप लोग क्या बोलोगे, चेक a बराबर, बात समझ में आप लोगों को। इसके जस्ट ऊपर वाली बात आप लोगों को वापस रिपीट करनी, इससे ये है, इससे वापस आप लोग ऊपर वाला आप लोग वापस यहाँ पे लिखते। तो ये तो अपने पास कौन सा हो गया षटकोणीय वाला। अब आप लोगों को आगे और क्या ध्यान रखना है वो समझो, ठीक है। ओके, अब इसमें आगे आप लोगों को क्या करना है, इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर तो होता है 90 डिग्री, लेकिन गामा बराबर होता है 120 डिग्री। तो षटकोणीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बातों को मुंह पर याद करनी है जैसे कि जैसे, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, a बराबर भी होता है लेकिन बराबर नहीं है c। अल्फा और बीटा तो क्या होते हैं 90 डिग्री, लेकिन गामा जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो क्या बोलेंगे 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब बात आ गई एकंताक्ष, त्रिंताक्ष और त्रिसमंताक्ष। एक बार मैं इसके जो मान है वो लिख रहा हूं, बाद में अपन लोग फोकस करते हैं। तो आप लोग चेक करें, एकंताक्ष के अंदर अपने पास क्या हो, तो क्या बोलेंगे अपन लोग a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c। त्रिंताक्ष के अंदर a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c एंड त्रिसमंताक्ष a बराबर b बराबर c। अब बात करते हैं इसके अपने पास एंगल के बारे में। एकंताक्ष अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री। इसके बाद बात करते हैं त्रिंताक्ष के बारे में। त्रिंताक्ष में क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके बाद बात करते हैं त्रिसमंताक्ष। त्रिसमंताक्ष में अपने पास होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ फोकस करें अच्छे से, अब क्या करना है, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग चेक करें अच्छे से, अपने पास आप लोगों को अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष और त्रिसमंताक्ष, ठीक है। ये आप लोगों को ये तीनों मान याद हो जाएंगे क्या, ठीक है। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों को आ गया समझ में, इसको आप लोग इजीली कर दोगे यार।
अब आप लोगों को एकंताक्ष, त्रिंताक्ष और त्रिसमन्ताक्ष याद हो जाएंगे या नहीं, आप लोग प्लीज मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। क्या आप लोग यहाँ पर एकंताक्ष, त्रिंताक्ष और त्रिसमन्ताक्ष को आप लोग याद कर लोगे क्या? यदि याद कर सकते हैं तो यस, और याद यदि आप लोगों से नहीं होंगे त्रिंताक्ष, एकंताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, यदि सबका चूरमा बन जाएगा तो आप लोग कमेंट में लिखे, ये मत लिखना चूरमा बन जाएगा, क्या लिखना है? यस, यह नो में। ठीक है, तो चलो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हाँ, तो चलो अपन लोग बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को याद हो जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है, और याद हो भी जाए तो सब तरफ ताक्ष ताक्ष ताक्ष, तो बेटों का सबका खोपड़ा घूमता है ऐसे किसी चक्री की तरह। ठीक है ना, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, सब में उनको लगता है कि बोर्ड ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, ओके, हमें यहाँ पे खतरनाक तरीके से परेशान किया जा रहा है, और स्टूडेंट यहाँ तक का आंसर दे देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाकर के उनका खोपड़ा खराब हो जाता है। अब ये त्रिंताक्ष वाला है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान दें प्लीज, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था सन 2017 में। ये आप लोगों के सामने एग्जाम पेपर आप लोग चेक करें। ठीक है, और आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर पेपर दिख रहा होगा, पेपर का पहला क्वेश्चन यहाँ रखा है कि अपने पास यहाँ क्रिस्टल है, इसकी अक्षीय दूरियां बताओ, अक्षय कोण बताओ। राइट, ओके, और यदि अपन लोग इस प्रकार से काम करेंगे कि गॉड अपन लोगों को तो सबका सब चूरमा बन रहा है, तो कैसे काम चलने वाला है। ठीक है, तो चलो अपन लोग बात करते हैं अब अपने आगे वाले काम के ऊपर, और अपन लोग इस चीज को कंप्लीट करते हैं कि अपन लोगों को याद करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं अपना एक सिंपल हिंट फॉलो करवा रहा हूं, प्लीज आप लोग इस चीज के ऊपर अच्छे से चेक करना, और यदि आप लोगों को वो बात समझ में आ गई तो आप लोगों को ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप लोग चेक करते हैं आप लोगों को याद करना है तो कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले अपन लोग, देखो मैं सिर्फ किन के बारे में बता रहा हूँ, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष और त्रिसमन्ताक्ष के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज ध्यान देना है। यहाँ पर पहली बात आ रही है अपने पास अक्षीय दूरियां। अक्षीय दूरियों में आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, यदि कहीं पर भी गलती से भी वर्ड आ जाए ना ताक्ष, क्या अपने पास वर्ड आ जाए ताक्ष, ठीक है, तो ताक्ष से भी वर्ड आ जाए तो आप लोगों को सिंपल सा ध्यान रखना है। ठीक है, या तो सभी समान होगी, या तो सभी भुजाएं कैसी होगी, समान। बेटा ये किसी किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, कि ताक्ष वाला शब्द आएगा तो सभी समान होगी। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हिंट बता रहा हूं, एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को ये मान याद करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, कहीं पर गलती से वर्ड आ जाए ना ताक्ष, क्योंकि ये समस्या मेरे साथ में भी होती थी, तो ये मेरे स्टूडेंट के साथ में भी होती थी। उनको पढ़ाते थे, ठीक है, 2 दिन उनको याद रहता था, चौथे 5वें दिन भूल जाते थे। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या है, मैं पूरी केमिस्ट्री में ऐसे ही करता हूँ, जहां पे चीजें भूलने वाली होती है वहां पे कुछ फिक्स शब्द करते हैं ताकि सारी चीजें मुंह पर याद हो जाती है, क्योंकि बचपन में पढ़ना है, 55 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपन लोगों को, सीधा प्रश्न पूछे, दिमाग घूमना नहीं चाहिए। कभी भी किसी चीज के 2-2, 3-3 ऑप्शन होते हैं ना, तो अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गोड़ी इसका होगा, इसका होगा या इसका होगा। ठीक है, तो आप लोग समझें चीजों को अच्छे से। ठीक है, तो या तो सभी कैसे होंगे, समान, या फिर सभी असमान। ध्यान दे प्लीज, दूरियों में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, या तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, या फिर सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, असमान। अब आप लोग यहां पर आ जाए, देखो यहां पे वर्ड कौन सा वाला आया, ताक्ष। कौन सा वाला आया, वर्ड ताक्ष। ठीक है, ओके, ताक्ष। यहां पर भी वर्ड कौन सा आया, ताक्ष। यहां पर भी जो वर्ड कौन सा वाला आ गया, ताक्ष। लेकिन यहां पे शब्द आ रहा है सम। चीजों को समझिए अच्छे से प्लीज, सम आ गया, और सम का मतलब क्या हो गया, समान। सम का मतलब क्या हो गया, समान, यानी कि सभी समान, तीनों की तीनों बिल्कुल कैसी हो गई, ए बराबर बी बराबर सी। वापस समझे, ताक्ष वाला शब्द आ गया तो क्या समझना, ए बराबर बी बराबर सी, यानी ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। लेकिन यहां समझे, ठीक है, त्रिंताक्ष, यहाँ पे सम शब्द आ ही नहीं रहा है, न आ रहा है, मतलब नहीं। बात समझ में आ रही है, ताक्ष यानी कि या तो सभी समान या सभी असमान, न आ गया मतलब नहीं, यहाँ पे कोई भी समान नहीं है। ठीक है, तो A is not equals to B is not equals to C, और एकंताक्ष नहीं। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो तीनों के तीनों अपने पास कैसे हैं, ठीक है, अपने पास असमान, ये भी तीनों के तीनों असमान, और यहाँ पर सम वाला शब्द आ गया, अपन लोगों को दिख गया, यानी तीनों को अपन लोगों ने क्या कर दिया, समान कर दिया। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो ये तो बात किसके बारे में, कि अक्षय दूरियों के बारे में, टेंशन मतलब आप लोग अक्षय कोण के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, तो देखो अक्षय कोण में आप लोगों को क्या समझना है। ठीक है, बात आ गई कि अपन लोगों को अक्षय कोण समझना है तो कैसे समझना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आप लोगों को याद करवाने की गारंटी मेरी। ठीक है, तो देखो कैसे याद करना है, गलती से कहीं पर वर्ड दिख जाना ताक्ष,
आप लोगों को समझना है ताक्स का मतलब 90 डिग्री। क्या समझना है? 90 डिग्री समझना है सिर्फ, है ना। ताक्स वर्ड दिख जाता आप लोग क्या कहोगे? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अब देखो एकन ताक्स, पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकन ताक्स। अब देखो इसको समझना आप लोगों को, है ना। पहला वर्ड आ गया एक, आप लोगों को एक लिखना है। न का मतलब नहीं, न का मतलब क्या है अपने पास? नहीं, ठीक है। एक का मतलब एक समझना है, न का मतलब क्या समझना? नहीं। और ताक्स का मतलब क्या है? 90 डिग्री। एक नहीं 90 डिग्री, यानी एक क्या नहीं है, यानी क्या बोलेंगे? एक नहीं है 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, यहां पर बेटा बहुत खराब होता है, और जब बेटे बहुत खराब होते हैं ना, अरे बेटा मतलब बीटा, ठीक है, बीटा है ना, बीटा बहुत खराब होता है। और बीटा बहुत खराब है, इसका क्या मतलब हुआ? बीटा नहीं है। तो बीटा क्या नहीं है? 90 डिग्री नहीं है। बीटा के अलावा कौन कौन बचे अपने पास? आप लोग बताएं प्लीज, बीटा के अलावा कौन कौन बचे? एक तो बचा अल्फा, एक कौन बचा? गामा। यानी एक नहीं 90 डिग्री, लेकिन बाकी के दो क्या है? तो बाकी के दो अपने पास क्या है? यस 90 डिग्री है वो। तो देखिए आप लोग, यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना है, अल्फा बराबर गामा, अल्फा और गामा तो क्या है? यस 90 डिग्री है, लेकिन बीटा क्या नहीं है? 90 डिग्री नहीं है। ट्रिक है, समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अच्छे से प्लीज आराम से देखिए, चीजें याद होगी आप लोगों को, ठीक है। एकन ताक्स, एक नहीं है 90 डिग्री, एक नहीं है तो कौन नहीं है? ठीक है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बीटा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बेटा है ना, वो बेटा बहुत खराब है, बेटा बहुत खराब है यानी बीटा बहुत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो प्लीज पूरा ध्यान दें आप लोग यहाँ पर, है ना। हर बार बाबू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते, कभी कभी बेटा भी क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब आप लोग आ जाए इधर, त्रिन ताक्स, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? त्रिन ताक्स। तो आप लोग चेक करें, त्रिन ताक्स, आप लोगों को सबको पता है। त्रि का मतलब क्या होता है? तो क्या बोलेंगे अपन लोग? त्रि का मतलब क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? तीन। न का मतलब तो क्या बोलेंगे? नहीं। और आगे वर्ड कौन सा आया? ताक्स। और ताक्स का मतलब क्या हुआ अपने पास? 90 डिग्री। ओ गॉड, यहाँ पे शब्द से ही समझ रहे हैं। देखो, त्रि का मतलब तीन, न का मतलब न, ताक्स का मतलब 90 डिग्री। तीनों नहीं है 90 डिग्री, तीनों के तीनों 90 डिग्री नहीं है। तो आप लोग चेक करें, न तो अल्फा 90 डिग्री है, न ही बीटा 90 डिग्री है, न ही गामा डिग्री है, ठीक है ना। गामा 90 डिग्री का, तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, इज नॉट इक्वल्स टू गामा, इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, अब क्या बचा? त्रिसमनता, सबसे एंड में बचा अपने पास, ठीक है। ओके, देरी रखें, कोई बात नहीं, लास्ट वाली बात बची अपने पास, है ना। ब्रेवे ज्यादा पढ़ना बाकी बड़ा है बेटा अभी तक, है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, वो बहुत सिंपल है, वो तो एक बार में हो जाएगा, है ना, ठीक है। बात करते हैं त्रिसमनता। मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूं, मैं इसे में लिख देता हूं, है ना, ठीक है। आप लोगों को क्या समझना है? तीन, त्रि का मतलब क्या हुआ? तीन। आगे बढ़ा रहा है सम, और सम का मतलब समान है। तीनों के तीनों कैसे हैं? समान है। समझे प्लीज, शब्द खुद कह रहा है। त्रि का मतलब तीन, सम का मतलब क्या है? समान है। न आ गया वर्ड, लेकिन अपन लोग क्या बोलेंगे? लेकिन इस न का मतलब क्या समझना है? नहीं है। और क्या नहीं है? तो ताक्स का मतलब क्या समझना है? 90 डिग्री। तो समझे प्लीज आप लोग, है ना। त्रि का मतलब तीन, सम का मतलब समान है। तीनों के तीनों कैसे है बेटे? समान है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन नहीं है 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है बेटा। यहाँ पर गलती से भी आप लोग बराबर वाला चिन्ह मत लगा देना, लोचा हो जाएगा बहुत बड़ा। आप लोग यदि चाइना में जाओगे तो भी इसका सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो समझे इन चीजों को अच्छे से आप लोग प्लीज, है ना, ठीक है। त्रि का मतलब तीन, सम का मतलब समान है, यानी तीनों के तीनों समान है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन नहीं है। क्या नहीं है? 90 डिग्री नहीं है। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को यहाँ पर किस प्रकार से सिंपल से वर्ड समझे अपन लोगों ने, और अपन लोगों ने इसका आंसर कंप्लीट तरीके से, यानी अपन लोगों ने इनका जो कंप्लीट तरीके से आइडिया तक लगा दिया, ठीक है। ओके, मैं एक बार इसको है ना वापस रिपेयर करवा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बार जो है ना ब्रेवे चालक के बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को। एक बार चेक करें आप लोग प्लीज, ब्रेवे चालक, ठीक है। तो अपने पास बात करते हैं, जो घनीय ब्रेवे चालक होते हैं ना, उनकी संख्या होती है अपने पास तीन। कितनी होती है? तो अपन लोग क्या बोलेंगे? तीन। प्लीज समझिए इनको अच्छे से। तो अपने पास यहाँ पर घनीय वाले की संख्या कितनी होती है? तीन। इसके बाद में अपने पास होती है दो। इसके बाद इसके अपने पास जो विषम लंबार्क की संख्या कितनी होती है? तो क्या बोलेंगे? चार। षटकोणीय की संख्या अपने पास होती है, वो होती है अपने पास कितनी? एक। इसके बाद कौन बचा अपने पास? चेक करें, एकन ताक्स।
एकंताक्ष वाले ब्रेवे चालक होते हैं अपने पास 2, ये होता है अपने पास 1 और ये पीछे जो बचा वो भी कितना होता है अपने पास 1। ठीक है, तो देखो आप लोगों को मैंने पहले क्या रखा कि बेटा सीक्वेंस से याद करना, तो आप लोग कैसे करोगे चेक करते हैं प्लीज। पहले 3 2, 3 और 2 मिला तो अपने पास कितना बन गया 5। फिर आगे जाएंगे तो 3 के बाद थोड़ी सी क्या करानी है वृद्धि, तो 3 के बाद में कौन आ गया अपने पास 4, वापस दोनों का जोड़ा बना दो, वापस फिर से 5 होना चाहिए। तो देखो आप लोग 3 और 2 कितने हो गए 5, वापस 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 और 5 तो कितना हो गया अपने पास टोटल 10। तो अपने पास 10 तो हो गई ये, अब 10 हो गए तो पीछे बाकी अपने पास 4, क्योंकि ब्रेवे चालक की कुल संख्या कितनी होती है तो क्या बोलेंगे 14 होती है। अब पीछे अपने पास 3 बचे, तो 3 में से एक के पास हो जाएगा 2 और बाकी के पास कितना आएगा तो 1 आएगा। तो पहले वाले के पास तो कितना आ गया वो ब्रेवे चालक 2, इसके पास ब्रेवे चालक 1 बचेगा, तो इसके पास भी कितना बचेगा 1 बचेगा। सीक्वेंस से करें प्लीज याद, 3 2, उसके बाद 4 1, फिर बाद में 2 1 1, स्टार्ट के अंदर 2 का जोड़ा 5, फिर वापस 2 का जोड़ा 5, फिर 2 1 1, यानी 3 2 4 1 2 1 1, वापस सुनो अच्छे से 3 2 4 1 और उसके बाद में क्या बोलेंगे अपन लोग 2 1 1। सिंपल से हो गया ना यार, ठीक है। तो आप लोग चेक करें पहले, देखो आप लोगों को है ना कौन कौन सी बातें किस प्रकार से इजी लगी, मैं आप लोगों को फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। पहले बात करते हैं अक्षीय दूरियों के बारे में, है ना। तो क्या बोलेंगे चेक करें, a बराबर b बराबर c, द्विसमलंबाक यानी 2 समान है, a बराबर b हो गया तो नॉट इक्वल्स टू c। फिर बात करते हैं विषम लंबाक यानी कोई भी समान नहीं है, तो a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c। इसको क्या आप लोगों को षटकोणी वाले को आप लोग क्या करना, ऊपर से दे करके नीचे छापना है, ठीक है। एकंतांश, त्रिंतांश और त्रिसमानतांश, इसमें आप लोगों को मैंने क्या बता रखा है, या तो तीनों के तीनों समान है, तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे असमान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चेक करें a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, त्रिंतांश में भी क्या हो जाएगा तीनों समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया सम, इसीलिए a बराबर b बराबर c। तो ये तो बात किसके बारे में हो गई, अक्षीय दूरियों के बारे में। अब बात करते हैं अक्षीय कोण के बारे में। तो अपने पास स्टार्ट में आ रहा है घन में तीनों कोण बराबर भी होते हैं और कैसे होते हैं 90 डिग्री भी होते हैं। लंब आ गया तो तीनों कोण बराबर भी होते हैं और 90 डिग्री भी होते हैं, और वापस यहाँ पे और लंब आ गया तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। षटकोणी वाले के अंदर आप लोगों को स्पेशल चीजें आप लोगों को याद करनी है, तो क्या बोलना है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। देखो एकंतांश, त्रिंतांश और त्रिसमानतांश, ठीक है। सब बोल रहा हूं सुने, एक नहीं है 90 डिग्री, एक नहीं है 90 डिग्री, एक नहीं है 90 डिग्री। कौन नहीं है, तो बेटा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बेटा का मतलब बीटा, तो बीटा क्या नहीं है 90 डिग्री नहीं है। अब बीटा 90 डिग्री नहीं है अपने पास, तो अपने पास कौन कौन है 90 डिग्री, अल्फा बराबर गामा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट त्रिंतांश के बारे में, जो कि 2017 के अंदर एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर अपने पास क्या होता है कि यहाँ पर अपने पास सॉरी आप लोग क्या चेक करें, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि त्रि का मतलब क्या हुआ तीनों, न का मतलब नहीं है, ठीक है। तीनों समान नहीं है और नहीं है 90 डिग्री यानी न ताक्ष यानी कि नहीं 90 डिग्री है, तो तीनों न तो अपने पास क्या है बराबर है और ना ही 90 डिग्री है। इसके बाद त्रिसमानतांश, त्रिसमानतांश का एक नाम और होता है आप लोगों के पास, ध्यान रखना आप लोग प्लीज। यदि आप लोगों के पास कहीं पर आ जाए ना त्रिकोणीय, तो आप लोगों को ध्यान रखना है त्रिकोणीय का मतलब भी क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे त्रिसमानतांश, ठीक है। तो देखो त्रि का मतलब तीनों, सम का मतलब समान है, न का मतलब लेकिन नहीं है, क्या नहीं है तो 90 डिग्री नहीं है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डिग्री और बराबर नहीं है 90 डिग्री, ठीक है। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, आप लोगों के पास गिनती का 10 सेकंड है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा और आप लोगों को उसके आंसर बताने, ये पूरी साफ करने वाला हूं मैं, और आप लोग इसके आंसर अपने मन में दोगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, राइट। तो आप लोग प्लीज फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तैयार हो जाओ, जो भी पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए। रिवीजन का तरीका क्या रहेगा वो सुन ले। आप लोगों का ये ऑनलाइन टेस्ट है, इसको ऑनलाइन टेस्ट से समझा आप लोग। तो देखो क्या तरीका रहेगा वो सुन ले। आप लोगों को एक तो अक्षीय दूरी और एक अक्षीय कोण, इसका मैं आप लोगों का कंप्लीट टेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। ओके, ये चीज है ना ब्रेवे चालक, ये बहुत सिंपल है, नाम याद करना 3 2 4 1 2 1 1। तो
तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका टेस्ट अपन लोग नहीं लेंगे, है ना। इस तरह बात आ गई, टोटल अपने पास कितने हैं, टोटल अपने पास जो क्रिस्टल है वो कितने हैं, 7 प्रकार के। तो 7 तो हो गई अक्षीय दूरियां और 7 हो गए अक्षीय कोण, यानी अपने पास टोटल आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो चुके हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा, आप लोग अपने पास कॉपी रखें, उसके अंदर इसका आंसर लिखें। ठीक है, ओके, यदि आंसर सही होता है तो राइट। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि जब मैं पूरा एंड तक आ जाता हूं ना, तो एंड तक आने के बाद आप लोग चेक करोगे कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए थे, यानी कि आप लोगों को चेक करने का आप लोगों के 14 के अंदर से कितने नंबर आए, राइट। ओके, क्योंकि अपने पास टोटल 14 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप लोगों के पास 14 में से आप लोगों के 14 सही आ जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है 14। और यदि आप लोगों के पास यदि इमेजिन दैट कि आप लोगों ने 7 तो कर दी सही, 7 कर दी गलत, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, जितने सही उत्तर होते हैं उतना आप लोगों को कमेंट्स करना है। ठीक है, ओके, और आप लोग प्लीज अपने आप से ईमानदारी रखोगे, आप लोगों को अपने आप की कसम है, राइट। ओके, हाँ, कसमों वाला ज्ञान सीरियसली बहुत अच्छा होता है ना। इंडिया वालों को भावनाओं में बहाने का सबसे अच्छा तरीका है, उनको कसम दे दो, ठीक है, वो भावनाओं की तरफ पिघल जाएंगे जैसे के जैसे। ठीक है, हाँ, तो चलो, हो सकता है कि मैं आप लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या फोकस करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन गणीय है, उसके अंदर अक्षीय दूरियां क्या होती है। ठीक है, ओके, आप लोग आंसर लिखें अपने हिसाब से। हाँ, ओके, इसका राइट आंसर है अपने पास ए बराबर बी बराबर सी। हाँ, द्वितीय समलंबाक्स की अक्षीय दूरियां क्या होती है, ओके। हाँ, इसका आंसर है अपने पास, लिख रहा हूं मैं, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर ध्यान से समझे, ए बराबर बी बराबर सी नॉट इक्वल्स टू सी। आप लोग चेक करते रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, विषम लंबाक्स अक्षीय दूरियां, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। इसके पास षटकोणी, षटकोणी के अंदर अपने पास अक्षीय दूरियां क्या होती है, ठीक है, ओके। आप लोग आंसर लिखते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आगे से आगे चले, तो इसके बाद में आप लोग आंसर मेरा वाला करते हैं मैच के, आप लोगों के पास कौन सा वाला सही आ रहा है, कौन सा वाला गलत आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं एकंताक्ष के बारे में, एकंताक्ष में अक्षीय दूरियां क्या होती है। ठीक है, हाँ, जल्दी बताएं आप लोग, ओके, चलो ठीक है, ए इसका सही उत्तर है अपने पास, आप लोग देख सकते हो, है ना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं त्रिताक्ष के बारे में, इसकी अक्षीय दूरियां क्या होती है। ओके, आप लोग अपना आंसर चेक करें। हाँ, तो आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं आप लोगों का। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग, नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, त्रिसमन्ताक्ष, इसकी अक्षीय दूरियां क्या होगी अपने पास। आप लोग सीक्वेंस मैच करते रहे, यस, लिख दिया जाए, आप लोग अपने आंसर चेक करते कॉपी के अंदर क्या आ रहा है आप लोगों के पास। चलो, तो ये तो बात अपन लोगों ने किसके बारे में कर दी, अक्षीय दूरियों के बारे में। अब बात करते हैं अक्षीय कोण के बारे में। अक्षीय कोण में अपन लोगों के पास सबसे पहले अल्फा बीटा गामा से करेंगे। सो पहला अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, द्विसमलंबाक्ष में अक्षीय कोण क्या होते हैं, ओके। हाँ, अल्फा लिख रहे होंगे आप लोग अपना आंसर, ओके, आप लोग चेक कर सकते हैं ना। इसके बाद बात करते हैं विषम लंबाक्ष के बारे में।
विषम लंबांश का क्या होगा अपने पास, तो बात करते हैं अपन लोग अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग षटकोणी के अंदर। षटकोणी के अंदर क्षेत्रफल क्या होगा, यस आप लोग लिखे फटाफट प्लीज, है ना। हाँ ओके, इसका आंसर होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा बराबर 120 डिग्री। चलो इसके बाद इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। एकंताक्ष, एकंताक्ष में अक्षीय कोण क्या होते हैं, यस चलो चेक कर सकते हो आप लोग आंसर। अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। त्रिताक्ष के अंदर आते हैं अपन लोग, चेक करोगे आप लोग त्रिताक्ष के अंदर क्या होते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अल्फा चेक कर सकते हैं आप लोग आंसर। अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो अब बात करते हैं त्रिसमताक्ष में अपने पास इसके जो बॉन्ड एंगल होंगे, इसके अपने पास एक्सिस एंगल वो क्या होगा, हाँ तो इसका आंसर है अपने पास अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ अभी आप लोग प्लीज एक बार अपने सारे आंसर चेक कर दें। आप लोगों ने टोटल 14 क्वेश्चंस के आंसर किए थे और कंप्लीट आप लोगों का आंसर पता करना है कि आप लोगों के पास कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। और आप लोग प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए थे, ठीक है। जितने आप लोगों के आंसर सही हो रहे थे उतना आप लोग मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताएं। आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग फटाफट कमेंट करते हैं।